गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। अब ये मैंने 4.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इस तरह से 4.5 इंच की है और लंबाई में ये पूरे कमर घेर के बराबर है और 1 इंच एक्स्ट्रा है। अब ये मैंने डबल इसलिए लिया है क्योंकि ये कपड़ा बहुत पतला है। यदि आपका कपड़ा थोड़ा मोटा हो तो आप इसे सिंगल ही मतलब इस तरह से 4.5 इंच का लीजिए बस। अब एक बार और दूसरी बार फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और एक बार यहाँ से एक बार और दूसरी बार फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। इस ओर और इस ओर सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ भी लगा ली है ताकि ये दोनों पट्टी हिले नहीं, क्योंकि ये 2 पट्टियाँ हैं इसलिए सिलाई मैंने लगाई है। यदि आपकी सिंगल पट्टी हो तो सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पीछे वाला भाग, ये पल्लू है और ये सामने वाला भाग। अब ये जो सामने वाला भाग है उसमें से ये आसन वाली सिलाई, ये जो आसन वाली सिलाई है इस ओर की और इस ओर की, इन दोनों सिलाई को मिलाना है। अब ये सिलाई वाला भाग और ये कमर वाला भाग, हमारा कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारा दाहिना हाथ सीधा हाथ, इस ओर का ये जो भाग है इन दोनों के बीच वाला भाग ये हमें लेना है और यहाँ पर इस पट्टी को हमें रखना है। अब इस पट्टी को हमें उल्टा रखना है। पट्टी उल्टी रखी हुई है हमने और ऊपर से पट्टी को रखना है, अंदर नहीं रखना, और पूरे घेरे में सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। पट्टी को हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और ये इस साइड में आता है ये भाग, इसमें से हम नाड़ी पिरोते हैं और जब हम पल्ला लेते हैं इस तरह से तो ये भाग छिप जाता है, इसलिए ये भाग हमने इस ओर आने दिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है, यानी पूरे घेरे में इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। फिर इसमें हमें नाड़ी या इलास्टिक पिरो लेनी है। हमने यहाँ पे पट्टी पर से सिलाई लगाई है, नवारी पे से सिलाई नहीं लगाई, हमने यहाँ पट्टी से सिलाई लगाई है और इसे पीछे की ओर हम फोल्ड करते गए और सिलाई लगाते गए। अब इसे हमें पलटा लेना है। ये पीछे वाला भाग, ये पल्लू और ये पल्लू की जो हमने चिमटियाँ ली है इसके बाद वाला ये भाग, और यहीं से ये वाला भाग भी जो हमने यहाँ पीछे की ओर फोल्ड किया हुआ था 2 इंच, इसी भाग को हमें लेना है, इस तरह मिला लेना है। इसे खींचना नहीं है, हमें इसी तरह से रहने देना है और इन दोनों भागों को मिला लेना है। यानी ये पल्लू है, ये पल्लू हो गया, और ये पैर वाला भाग और ये पैर वाला भाग, इन दोनों को इस तरह से पकड़ लेना है और अब यहाँ से हमें इसे मिला लेना है, बराबरी में ले आना है। इस तरह से हम इसे बराबरी में ले आए। अभी ये बॉर्डर सीधी है लेकिन इसे हमें उल्टी कर लेना है, इस तरह से पीछे की ओर फोल्ड कर देना है। अब ये बॉर्डर उल्टी हो गई और ये दोनों के बीच वाला भाग आ गया है, यानी हमने दोनों को बराबर नाप लिया। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है लगभग 10 इंच तक बिल्कुल सीधा हमें सिल लेना है यहाँ से। इन दोनों भागों को मिलाते हुए हमने बीच का मिडिल पॉइंट निकाल लिया और फिर इसमें सिलाई लगा ली। बॉर्डर को हमने उल्टी रहने दिया। अब बॉर्डर को खोल लेना है, खोलने के बाद इसे पीछे की ओर पलटा लेना है। पीछे की ओर ये इस तरह से दिखाई देगा, यानी इस तरह से आ जाएगा। अब इसे हमें पहले
इन दोनों भागों को पकड़ लेना है, ये आसन वाली सिलाई, ये आसन वाली सिलाई, इन दोनों को मिलाना है और इस तरह से पकड़ लेना है और फिर इस भाग को खींचना है और फिर यहाँ पे हाथ रख के इसे इस तरह से रखना है। ये कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि यदि बहुत ऊपर तक लेंगे तो ये आसन वाला भाग और टाइट हो जाएगा, इसलिए जहाँ तक जाता है इसे वहीं तक ले जाना है हमें। ये यहीं तक आ रहा है, ये सिलाई वाला जो भाग है ना यहीं तक आ रहा है। एकदम ऊपर यदि हम इसे लेंगे तो आसन वाला भाग थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए यदि इस तरह हम रहने दें इसे तो इसे हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ और ये वाला भाग, ये कमर वाला भाग, यहीं पर इसे लगा देना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर जो मैंने काष्टा जोड़ा है सिलाई लगा के, पल्लू को मैंने ऊपर की ओर निकाल लिया है पहले, इसके बाद काष्टे को जोड़ा है। यदि आप चाहें तो पल्लू को यहीं से रहने दें और काष्टे को जोड़ लें। अब इस भाग को इस तरह से कर लेना है और ये वाला भाग, यानी काष्टे वाला भाग नहीं लेना, काष्टे वाली बॉर्डर को हमें नहीं पकड़ना, ये काष्टा है इसकी बॉर्डर को नहीं पकड़ना, ये वाली बॉर्डर। अब इस तरह से चौड़ाई लेनी है हमें, ये ठीक ठीक चौड़ा हो जाए और किसी एक प्लीट को पकड़ना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है ताकि ये खुला ना दिखाई दे, एक पैजामे की तरह ये तैयार हो जाए। और नीचे से लगभग 5 से 6 इंच का भाग हमें खुला रहने देना है, यानी इस तरह से यदि नाप लिया जाए तो यहाँ से लगभग 5 से 6 इंच का भाग खुला रहने देना है। यहाँ तक मुझे सिलाई लगानी है, यहाँ तक सिलाई लगा के बंद कर देना है। अब इसी तरह से इस बॉर्डर को पकड़ना है, चौड़ाई देखनी है, लगभग ठीक ठीक चौड़ाई आ जाए। इस तरह से एक प्लीट को लेना है और बॉर्डर को मिलाते हुए पिन लगाते जानी है ताकि सिलाई लगाने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ भी एक पिन लगा लेनी है और इस तरह से देखना है कि यहाँ से लगभग 5 से 6 इंच का भाग खुला रहे। एक पिन और लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे। पैर वाले भागों को जोड़ लिया है, काष्टा भी हमने लगा लिया है, पल्लू तैयार है। अब बस इसमें नाड़ी पिरोनी है और ये मराठ मोड़ी साड़ी तैयार है, जिसे कई लोग जिजाऊ साड़ी भी कहते हैं। ये इस तरह से बनती है और यदि यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा हो तो प्लीट और ज़्यादा आती है। बस नाड़ी पिरो लेनी है और ये साड़ी रेडी है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं ये हम अगले भाग में देखेंगे, तो कल के भाग में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।